जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज चौथा दिन। मनु जी की 3 कन्याएं, ध्यान दें। आकृति, देवहूति, प्रसूति। कन्याओं के बारे में हमने श्रवण किया। जो मनु के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। भैया उत्तानपाद किसे कहते हैं जरा समझो। जो काम जहां करने का हो, ध्यान दो, जो काम जहां करने का हो वो व्यक्ति वो काम वहां नहीं करता है, और जो काम नहीं करने का हो वो काम करता है, तो समझना वो व्यक्ति उत्तानपाद है। समझे? समझो। अब नियम है कि भैया कथा में बात मत करो, मोबाइल यूज मत करो, बार बार उठो बैठो नहीं। अगर व्यक्ति ये करता है तो उसको कुछ कहना नहीं ना, कुछ कहना नहीं, बस उसको देखकर हल्के से मुस्कुराना और मनी मन सोचना ये व्यक्ति तो उत्तानपाद है। भैया अब इससे क्या क्या कहोगे? उत्तानपाद है। और वैसे भी हर व्यक्ति उत्तानपाद है। आप कहोगे कैसे? जब व्यक्ति मां के पेट में होता है, इसका सिर नीचे होता और पैर ऊपर होते, इसलिए हर जीव को उत्तानपाद कहा गया है। और हर जीव की 2 वृत्तियां होती हैं, 2 वृत्तियां होती हैं। एक भोग वृत्ति और दूसरी आध्यात्मिक वृत्ति। लेकिन भैया जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। किसी ने कहा भैया आज तो मंडे है, आपका ऑफ भी है, नारायणा बंद भी रहता है आधा इलाका, आज तो चलो। बोले हम पे टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। किसी मित्र का फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले कोई काम नहीं। बोले चलो 3 से 6 चल रहे हो। 3 से 6 जाने का टाइम है, लेकिन कथा में आने का समय नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि जीव को भोग वृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है। जो भोग वृत्ति होती है ना, ध्यान देना, जो भोग वृत्ति होती है उसका फल होता है उत्तम। उत्तम माने बोलो, उत्तम माने जोर से बोलो। दोनों पति पत्नी के एक ही व्यूज हैं, अच्छा है ना?
जनरली पति पत्नी की व्यूज एक होते नहीं है, खासतौर दिल्ली में। लेकिन जरा सोचो मेरे भाई बहन, भोग वृत्ति का फल अच्छा कभी नहीं होता। अगर भोग वृत्ति का फल अच्छा होने लग जाए तो हर व्यक्ति भोग में नहीं पड़ जाए, है ना। भोग वृत्ति का फल कैसा होता है? भोग वृत्ति का फल होता है उत्तम। उत्तम माने आपको अच्छा, उत्तम, उत्तम माने गहन अंधकार। अब आप कहोगे उत्तम का अर्थ अच्छा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं। कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं, और जहां समय के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है सैंधव। सैंधव समझते हो? आज आपने प्रयोग किया होगा। हाँ, नमक, सैंधव नमक, नमक को सैंधव कहते हैं। और एक अर्थ है सैंधव का घोड़ा। गुरुजी भोजन करने बैठे, चेले से कहा, अरे चेला सैंधव आनयो, सैंधव लाओ, और चेला घोड़ा लेकर आ गया। गुरुजी बोले, तुझसे मैंने क्या मंगाया था? गुरुजी आपने तो कहा था सैंधव आने हो, और सैंधव का अर्थ घोड़ा ही है। गुरुजी बोले तू तो ठीक कह रहा है। गुरुजी बाहर जाने लगे, चेले से कहा सैंधव आने हो, और वो कटोरी में नमक लेकर आ गया। चेला बोला लो गुरुजी नमक ले आया हूं, आपने सैंधव मंगाया था। अरे मूर्ख, जिस समय भोजन करने बैठे उस समय सैंधव का अर्थ घोड़े से नहीं लिया जाएगा, उस समय किससे लिया जाएगा? बोलो ना, नमक से लिया जाएगा। और जब यात्रा का समय है तो बट नेचुरल बात है, उस समय घोड़े की आवश्यकता ही पड़ेगी। ऐसे ही जब भोग वृत्ति के लिए उत्तम शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो शब्द अच्छा नहीं होगा। उत्तम माने गहन अंधकार, गहन। और आध्यात्मिक वृत्ति का फल दो। संकल्प। आवाज समझ में नहीं आ रही? अच्छा ठीक ठीक, देख लो, कोई बात नहीं। सबको ऐसा लग रहा है? पीछे आवाज आ रही है? चलो ठीक, बीच बीच बेटा, ठीक है, चलो कोई बात, ठीक ठीक। श्री राधे। एक जगह मेरी कथा हो रही थी, पीछे से एक सज्जन ने कहा आवाज नहीं आ रही। मैंने पूछा आवाज आ रही है? तो फिर पीछे कहता है कि जी नहीं आ रही। मैंने कहा आवाज आ रही है? बोले नहीं आ रही। मैं तुझे क्या पता मैं क्या पूछ रहा हूँ? बोलो राधे राधे, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आवाज की भ्रांति हो जाती है, इसको भ्रांति कहते हैं। ध्यान ध्यान। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि माने भोग वृत्ति और सुनीति माने आध्यात्मिक वृत्ति। और आप लोग जानते हो जीव को रुचि अच्छी लगती है ना, रुचि अच्छी लगती है। भैया अपनी पसंद का ही खाएंगे, अब पसंद का ही पहनेंगे, जहां इच्छा हो वहीं बैठेंगे। महाराज आप कुछ मत बोलो, रुचि हमारी पसंद होती है। और आजकल तो शादी विवाह कार्ड भी आते हैं, लिखते सुरुचि भोज 5 बजे से, है ना। और वो स्टॉल लग जाती है, चाउमीन है, ये है, पानी कुलचे हैं, फलाना है, ये है, वो है।
और सबसे ज्यादा भीड़ माताओं की, वो क्या बोलते हैं, पानी भर के खाते, हाँ गोलगप्पे पे, दे गोलगप्पे और दे गोलगप्पे खा के ही पेट भर लेते, चाउमीन खा के ही पेट भर लेते हैं। और कैटरिंग वाला इतना उस्ताद होता है कि वो चाउमीन और गोलगप्पे खवा के ही पेट भर देता है और पनीर की प्लेट बचा लेता है। बोलो राधे राधे, यही तो होता है। अरे उतना ही पेट है, आदमी कितना खाएगा, कितना खाएगा। लेकिन फिर भी खाने के बावजूद भी हम एक राउंड तो टेबल पे मार के आते हैं, क्या है देख तो ले कम से कम। और कोई जानकार फ्रेंड मिल जाए और प्लेट लेके आ जाए और मालूम पड़े कि उसकी थाली में हमारा ये आइटम है और हमारी में नहीं है, तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। अच्छा ये सब चीज हमें तो नहीं दिखी, कहां थी, वेयर इज द स्टॉल, अच्छा दिस टाइप, ओके आई विल खा। माने कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को सुरुचि अच्छी लगती है, नीति अच्छी नहीं लगती। उत्तानपाद की दो रानियां, सुरुचि सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। कथा आप लोग जानते हो। कहते हैं ध्रुव 5-6 वर्ष के बालक थे, खेलते खेलते महल में पहुंचे। उत्तानपाद की गोदी में जैसे ही बैठे, सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, धक्का दे दिया। हे ध्रुव, गोदी बैठना चाहता है, भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। ध्रुव रोते रोते मां के पास में आए। मां ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव कुछ बोलते नहीं है ना, कुछ बोलते नहीं है। ध्रुव ने सोचा अगर मैंने बोल दिया उस विमाता की निंदा हो जाएगी। और मेरी मां ने बचपन से दूध पिलाते पिलाते मुझको यही तो सिखाया है, बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए किसी की निंदा नहीं करना, यही तो सिखाया है। मेरे भाई बहन, हमको दो चीज में ही आनंद ज्यादा आता है, कह दो किसी की निंदा करने में। निंदा हो रही हो ना, हम तो पहले कह रहे थे भैया, हाँ हम हमारी कौन तो सुनता है, वो तो पहले, हमको तो पहले ही पता था वो ऐसे। और किसी की तारीफ, अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है। अरे भैया हम कहाँ, अरे क्या कहना साहब, अच्छा। और कोई आएगा ना, देखो गुप्ता जी क्या कह रहे थे हमारे बारे में, जरा सुन तो लो क्या कह रहे थे। बार बार सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। लेकिन जब मां ने पूछा, ध्रुव ने कहा मां एक बात बता, क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या तू इनकी पत्नी नहीं है? क्या कहा? मां, विमाता ने कड़े शब्द बोले हैं और कहा है भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा गोदी मिल जाएगी। ये सुनकर मां कहती है ध्रुव आंसू पहुंच। बेटा ऐसा लगता है कि वो तेरी विमाता है, ऐसा मत सोच। ये लगता है कि मैं तेरी विमाता हूं और वो तेरी असली बात है, असली मां है। बेटा तू उसकी आंख पर मत जा, तू उसकी बात पर जा। जो बात आज तक तुझसे मैंने नहीं कही, वो बात उसने कह दी कि भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। मेरे भाई बहन,
संसार में दो तरह के लोग होते हैं, अनुभव कर। एक तो वो जहां चले जाएं केवल गंदगी ही नजर आती है उनको, केवल कमियां खोजने के लिए ही आते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार की कमियों में से भी अच्छाई को खोज लेते हैं। एक कुत्ता मरा पड़ा था, एक संसारी जा रहा था, देखकर कहता है कैसे लोग हैं, सफाई भी नहीं करते हैं। मोदी जी टीवी पर चिल्ला रहे हैं सफाई करो सफाई करो, कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा रुमाल रखकर निकल जाता है, एक अच्छा व्यक्ति भी जाता है और कहता है अरे ये कुत्ता तो मरा पड़ा है, इसके दांत कैसे चांदी जैसे चमक रहे हैं, चलो मैं ही उसको उठाकर फेंक देता। देखो आपने देखा, गंदे लोगों को हर जगह गंदगी ही नजर आती है। बहुत से लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका जीवन जानते हो क्या होता है? अरे भैया हमने जी काम खोल लिया, अगर जी नहीं चलो तो ये भैया एक फंडा है, बड़ी रिस्क बड़ा प्रॉफिट। क्यों भैया? छोटी रिस्क छोटा प्रॉफिट। बहुत से लोग, एक बंबई में एक परिवार है हमारा, कहा गुरुजी बिजनेस किया है चलता नहीं है। मैंने कि क्या करते? कुछ कंप्यूटर का काम बताया और मैंने की, फिर बोले गुरुजी मैं नौकरी भी करता हूँ, ये भी नौकरी करती है, और शाम को जब हम आते हैं या सुबह आते हैं, रात की शिफ्टिंग हमारी रहती है हमारा, और फिर हम बिजनेस चलता। मैंने कि एक बात बताओ, बिजनेस कैसे चलेगा तुम्हारा? तुमने अपनी पूरी शक्ति नौकरी में लगा रखी है, या तो नौकरी के साथ तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो या बिजनेस के साथ नहीं कर रहे हो। अगर आपको फुल पैसा अगर बिजनेस में आना है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बड़ी स्पष्ट बात। बोले महाराज अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या खाएंगे? ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है। तो मैंने कहा विदाउट रिस्क कुछ हो भी नहीं सकता, बैठे रहो बैठे रहो। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोच के ही आगे बढ़ते और बढ़ नहीं पाते। अब देखो भैया ये काम कैसे होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे भैया, हम तो नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग घर से निकलते हैं, अरे भैया टाइम हो गया, ट्रेन छूट ही जाएगी हमारी, हमको तो आज प्लेन मिलना ही नहीं। कम वक्त तुझे नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, तुझे कभी मिलेगा ही नहीं, तू घर से रोके जा। बहुत से लोग रोते रहते हैं, जीवन में सफल नहीं हो पाते जो रोने वाले। जीवन में थिंकिंग जो है हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। भजन कर नारायण का। और आज ध्रुव जी चले हैं जंगल की ओर, रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव को चेला बनाया, ध्रुव को चेला बनाया, गले में कंठी पहनाई, कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मेरे गुरुजी हो, दो बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। एक तो ये कि मैं कहां पर जाकर भजन करूं, दूसरा ये कि मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं। मैं किस आसन पर बैठूं? मैं कुशासन पर बैठूं कि वज्रासन पर बैठूं?
कि रुई के आसन पर बैठूं, कि कमल आसन पर बैठूं, कि रजत आसन पर बैठूं, कि स्वर्ण आसन पर बैठूं, कि कमल आसन पर बैठूं, किस आसन पर बैठकर भजन करूं। ये सुनकर नारद जी ने कहा, बोले बेटा जिनके गुरु नहीं होते उनको किसी आसन में बैठने की जरूरत होगी, तुझे किसी आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुझको मैं अपना कृपा आसन देता हूं, मेरे कृपा आसन पर बैठ के ही भजन करना। कहां चला जा, मधुबन चले जा। मधुबन, मधुबन क्यों? यत्र सन्नितो हरि, मधुबन में तप नहीं है, मात्र राधा गोविंद का इंतजार है। और ध्रुव जी मधुबन में आए। जानते मधुबन कहां है? वृंदावन में। आज तो कह दिया, आज के बाद मत कहना। वृंदावन में नहीं है, हमारी ब्रज में है। जब ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा लगती है तो पहला ठौर मधुबन का आता है। इतना सुंदर स्थान बना हुआ है मधुबन। ध्रुव जी मधुबन में आए और मधुबन में आकर ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। और भगवान ने ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक प्रदान किया। देखो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, बहुत ध्यान दे दो, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं। बहुत ध्यान देना, वो चाहते हैं ठाकुर का दीदार हो जाए, और जब ठाकुर का दीदार नहीं होता तो सोचते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी, हमको सफलता नहीं मिली, जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी। तो व्यक्ति जब अपनी कमी खोजता है तब उसको लगता है कि कमी क्या थी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी धरी की धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मस्ती में ताली बजाओ। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ कमी हो। हमसे रूठे हैं क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हैं क्यों आप आते नहीं, क्या है अपराध मेरा बताते नहीं, क्या है अपराध मेरा बताते नहीं, क्या बुलाने में मेरी
कमी रह गई। या बुलाने में मेरे कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आप आए नहीं। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। तेरी भक्ति में मेरा अहम खो गया, तेरी भक्ति में मेरा अहम खो गया। कौन सी भावना की कमी रह गई, कौन सी भावना की कमी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, आप आए नहीं। और सुबह हो गई, आप आए नहीं। और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आप आए नहीं। बंधु कृपा सिंधु कहलाते हो, दीन बंधु कृपा सिंधु कहलाते हो। करते हो तुम कृपा क्यों नहीं आते हो, करते हो तुम कृपा क्यों नहीं आते हो। क्या लगन में मेरी कोई कमी रह गई, क्या लगन में मेरे कोई कमी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आप आए नहीं। अब सुबह हो गई, और पूजा की थाली धरी रह गई। आप मानो न मानो खुशी आपकी, बोलो आप मानो न मानो खुशी आपकी। जिंदगी आपकी बंदगी आपकी, जिंदगी आपकी बंदगी आपकी। आपकी ये नजर
मुझसे क्यों फिर गई आपकी ये नजर मुझसे क्यों फिर गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी धरी की धरी रह गई। मनुज के दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत। पहले उनका मन गद्दी पर बैठने पर नहीं लगा, ब्रह्मा के समझाने पर गद्दी पर बैठ जाते हैं। आगे जाकर इन्हीं के वंश में आग्निद्र हुए, आग्निद्र के नाभि हुए और नाभि के परम प्रतापी ऋषभदेव जी महाराज हुए। ये ऋषभदेव जी महाराज जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। देखो भागवत में कथा जैनों की भी आती है। एक बार मैं कथा मेरठ में किसी जैनी परिवार में कर रहा था। जैसे ये चरित्र आया, उस परिवार ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी ये हमारे प्रथम तीर्थंकर की कथा है, इस कथा को जरा विस्तार से सुनाइए। ऋषभदेव जी महाराज जिनके एक नहीं दो नहीं, जिनके 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े का नाम था भरत। उन्हीं भरत से हमारे देश का नाम बोलो ना, भारत पड़ा। पहले हमारे देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? अजनाब वर्ष नाम था। उन्हीं से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज हमारे देश को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंडिया, है ना? एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, घर जाकर डिक्शनरी में चेक करना इंडिया शब्द का अर्थ क्या है। अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। एनीबॉडी एल्स? ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें क्या दे रखा है, मैं वो जानना चाहता हूं। तो कल मुझे जरूर बताना इसका अर्थ क्या है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। ध्यान। उसी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों को बुलाकर उनको शिक्षा दी। पहले का पिता क्या शिक्षा देता है,